माइकी का मान। मेघा बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। मेघा को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी मेघा कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत मेघा पर बिल्कुल सही बैठती थी। लड़के वालों को मेघा की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो मेघा की सास, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि मेघा, कल हम बाजार चलेंगे और सुमन के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेघा सास के साथ बाजार गई तो सरला जी बहुत बड़े बड़े शोरूम्स पर उसे ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि मेघा मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब मेघा को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा भी जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। मेघा ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर मेघा के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और मेघा किचन में बर्तन रखने गई थी तो सरला जी ने करण से एक बात कही, बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहो। जी आंटी जी, कही। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपए और एक मिठाई के डिब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। करण के मना करने पर भी उन्होंने सारा वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं, सब की प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। मेघा रोने लगी और अपनी सास को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।